इस वीडियो में एक ड्रग का रिव्यू कर रहा हूं जिस ड्रग का नाम है राइजेड्रोनेट। ये एक ड्रग है जो कि हफ्ते में सिर्फ एक ही टैबलेट ली जाती है। मार्केट में जो इसका ब्रांड है वो मशहूर है रीड्रोना 35, यानी रीड्रोना इसका ब्रांड नेम है। जो इसके अंदर एक्टिव ड्रग है दैट इज राइजेड्रोनेट सोडियम, और ये 35 मिलीग्राम्स में है। टैबलेट्स हैं और पूरे वीक में सिर्फ एक ही टैबलेट इस्तेमाल होती है। देखें, इसका जो मेन इफेक्ट है वो इंसान की बोन्स में है। बोन्स में एक डिजीज होती है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, जो इंसान की बोन्स होती हैं उसके अंदर पोर्स हो जाते हैं, वो कमज़ोर सी हो जाती हैं और इन पोर्स के ज़रिए से बहुत सारा मिनरल लॉस होता है। ज़्यादातर देखा गया है ये प्रॉब्लम आती है पोस्ट मीनोपॉजल वीमेन में, यानी एक फीमेल जब 45 या 46 ईयर्स की हो जाती है तो उसका जब मीनोपॉज में चली जाए और मजीद एस्ट्रोजन रिलीज नहीं होता, फिर उसको विद इन 5 ईयर्स ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। मर्दों में भी प्रॉब्लम है, मेल्स में भी ऑस्टियोपोरोसिस होती है जब टेस्टोस्टेरोन के लेवल कम हो जाएं, या फिर जो लोग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यानी कि जो स्टेरॉइड्स का यूज कर रहे हैं, स्टेरॉइड्स की वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस में फिर यह मेडिसिन यूज होती है 35 मिलीग्राम्स की, वीक में सिर्फ एक ही टैबलेट ली जाती है। और देखा जाए ये मेडिसिन करती क्या है, तो ये मेडिसिन इनका जो मैकेनिज्म है वो है बिसफॉस्फोनेट। ये मेडिसिन बिसफॉस्फोनेट्स हैं, ठीक है। तो अब ये बिसफॉस्फोनेट क्या करती है कि ये डायरेक्टली जाती है इंसान के बोन्स में, और इंसान की बोन्स में एक एक्टिविटी और जिसको कहते हैं ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी। तो ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी का काम है इंसान की जो बोन्स हैं उनको रिजॉर्ब करती हैं, उनसे मिनरल्स को लॉस करवाती हैं। तो बिसफॉस्फोनेट जब आप देते हो तो ये ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को बंद करवा देती हैं और बोन्स की जो रिजॉर्प्शन है वो बंद हो जाती है। तो बोन्स मजीद स्ट्रेंथ की तरफ जाएंगी, बोन्स में फॉर्मेशन होगी, ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी बढ़ेगी और बोन्स रिफॉर्म हो जाती हैं। इस तरह से ये मेडिसिन काम करती है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आपको पता हो कि अगर किसी को पहले से किडनी का प्रॉब्लम चल रहा है तो फिर वो इस मेडिसिन को यूज ना करे। इसके अलावा अगर किसी को जीआईटी में प्रॉब्लम है, स्टमक का, इसोफेगस का, इंटेस्टाइन का, इस मेडिसिन का यूज ना करे। और इवन प्रेगनेंसी में भी ये कैटेगरी सी की ड्रग होती है, तो दैट मीन्स कि ये ज़्यादा सेफ ड्रग नहीं है। एक गायनेकोलॉजिस्ट को लाजमन इन्वॉल्व करें और उसका ओपिनियन बहुत ज़रूरी है प्रेगनेंसी में। इसके अलावा इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे जीआईटी को थोड़ा बहुत इरिटेट कर देता है, लोअर इसोफेजियल रिस्क होता है थोड़ा सा, और इसके साथ साथ आर्थरालजिया, कैल्शियम का ब्लड में थोड़ा बहुत लेवल कम हो जाता है। तो जब कैल्शियम का लेवल ब्लड में कम होता है तो उससे मसल्स के अंदर पेन होता है। इसके अलावा अगर किसी बंदे का ऑलरेडी कैल्शियम का लेवल कम है, यानी अगर पहले से ही किसी को हाइपोकैल्सीमिया है, तो हाइपोकैल्सीमिया में यह मेडिसिन नहीं दे सकते। इसके अलावा अगर आपके माइंड में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। शुक्रिया।